जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे सर, यहाँ पे लिखा है एक हिंदी में वाक्य लिखे हुए हैं और इंग्लिश में सेंटेंसों में बदलना है। हम पढ़ा रहे हैं आपको जीरो लेवल टू इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी सीखे बिल्कुल जीरो से। यहाँ पे लिखा है सर इंग्लिश में बातचीत करना सीखें आसानी से। फर्क आज से ही महसूस होगा अगर आज से ही आपको इन सेंटेंसों के माध्यम से कुछ फर्क महसूस होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। मगर उसके पहले चलते हैं एक छोटे से वाक्य पे, छोटे से सुनहरे वाक्य में। यहाँ पे लिखा है सर जिला कलेक्टर। इस बात को आप देख लीजिए थोड़ा सा। हो गया। यहाँ पे लिखा है किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। अब बड़े कमाल की बात है तो मतलब यहाँ पे लिखा भी है, स्तंभ लगा हुआ है जिला कलेक्टर, अर्थात कलेक्टर के द्वारा बताई गई बातें हैं। लिखा है किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो और आपने अच्छा जूता पहना हो तो आप उस पर निश्चित ही है चल सकते हैं। जैसे लोग चल सकते हैं। आपने अगर अच्छे से जूते पहने एकदम फर्स्ट क्लास के पहने हैं तो आप आसानी से कितने भी रास्ते पर कंकड़ पत्थर हो आसानी से आप चल सकते हैं। मगर होती क्या है अगली बात, लेकिन यदि आपके अच्छे जूते के अंदर एक छोटा सा भी कंकड़ हो, क्या आप उसमें चल पाएंगे? नहीं। तो आप अच्छे रास्ते पर एक कदम से भी ज्यादा नहीं चल सकते। अब ये चीज समझाने का आशय क्या हुआ, तो कहानी का सार ये बतलाता है कि क्या सार बतलाता है कि जीवन में हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, जीवन में हम बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों से हमेशा करते हैं, हारते हैं। तो वो कमजोरियां क्या हैं आप स्वयं जानते हैं, क्योंकि स्वयं से बेटर कोई नहीं जानता है ना। कि आप कितने गहरे पानी में आप स्वयं जानते हैं कि यार हमसे क्या नहीं बनता है। अगर आप अपनी कमजोरियों को छुपा रहे हैं तो सरासर आप अपने आप क्या कर रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलते हैं यहाँ पे देखिएगा, मैंने हिंदी में एक वाक्य लिखा है, इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। क्या लिखा है आपका, अगर हम किसी से, इसके पहले मैंने बताया था सेल्फ इंट्रोडक्शन, हमने आया इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हो गए, पास हो गए, आप सारी चीजें आप एक दूसरे से हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, है ना। थोड़ा सा तो क्या है सर, अगर हम क्या कर रहे हैं नमस्कार, नमस्कार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाय या फिर हे, हेलो, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, मतलब इनमें से एक वर्ड आपको लेना पड़ेगा। सेकेंड में लिखा है आपका क्या नाम है। अब सामने वाले ने प्रश्न कर दिया तो इसको इंग्लिश में क्या लिखा है, व्हाट इज योर नेम। हम भी किसी से पूछते हैं, छोटे से बच्चे से भी, तो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का, अक्सर ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम। आप कितना जानते हो, है ना, आप कैसे हैं। तो इसको भी हमने बता दिया कि सर हाउ आर यू, क्या है, हाउ आर यू। मैं ये कॉमन चीजें पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भाई अगर मैं पढ़ाऊंगा कि सर सब्जेक्ट 10 बार इसकी फर्स्ट फॉर्म, अगर ये फॉर्मूला में चर्चा करने लगे तो पूरे टू जेड आपको एक बार ग्रामर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो समथिंग अभी पढ़ेंगे उस दिशा में थोड़ा सा जाएंगे, मगर उसके पहले अभी हमारा लेक्चर नंबर 7 चल रहा है, ठीक है ना। हमने 60 दिन का क्या लिखा है, इसमें टारगेट रखा है कि सर 60 दिन में हम क्या क्या कर पाएंगे। तो फिर अगला वर्ड क्या लिखा है आपका, सेंटेंस क्या है, मैं अच्छा हूं और आप, तो हम क्या है, अच्छे हैं तो क्या बोलेंगे सर आई एम फाइन, और आपके लिए क्या बोलेंगे एंड यू। यहाँ पे एक छोटा सा ये लिखा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक बोला जाता है और इनको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, क्वेश्चन मार्क। आप क्या करते हैं, फिर से हमने इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, व्हाट डू यू डू, हाउ डू डू, कैसी बाड़ू तू, ऐसी एक मूवी है, देखे होंगे। आगे लिखा है आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे लिखना कहाँ रहते हैं, तो क्या लिखा है सर वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। फिर अगला वर्ड क्या लिखा है, आपकी उम्र क्या है, आप क्या बोल रहे हैं, है ना, उम्र के बारे में पूछ रहे तो क्या है हाउ ओल्ड आर यू,
ओल्ड मतलब पुराना। क्लियर। अब मतलब तुम कितने साल पुराने हो ये पूछ रहा है। यहाँ कैसे आना हुआ, तो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। हमने बोला था कि सर ये क्या है, आना है ना, आना जाना कम है ना, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, मतलब आपकी जो है क्रियाएं, वर्ब्स, इनको हम डेली टारगेट बनाकर रखेंगे कि सर हम डेली ओनली 10 याद करेंगे। कितनी? 10 याद करेंगे। तो आने वाले निकट समय में हमको समथिंग 500 का टारगेट लेकर चले हैं। कितने का टारगेट लेकर चलो सर? 500 हमको याद करना है 60 डेज में, ठीक है ना, 60 दिनों में। तो हो तो जाएंगे सर 600, मगर हमने क्या कहा, टारगेट कुछ ऐसा रखो जिसमें अपन अचीव कर ले। क्लियर। फिर क्या लिखा है सर, यहाँ हो गया ना, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। क्लियर। और फिर क्या लिखा है सर, मुझे भी। अब मुझे भी मतलब जैसे हम बोलते हैं कि सर आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, तो सामने वाला भी बोलता है सर मुझे भी बहुत आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सेम हियर, ठीक है ना। बाद में मिलते हैं, ओके, सी यू लेटर, है ना, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। टुमारो इसलिए बोलेंगे भाई, अगर बोलेंगे कल मिलते हैं तो अलग आ जाएगा, सी यू टुमारो। क्लियर। अलविदा। यहाँ पे लेटर की स्पेलिंग थोड़ा चेक करना, ये वाला वो लेटर है कि वो वाला लेटर है। एक लेटर आवेदन पत्र भी होता है, आवेदन पत्र वाला एप्लीकेशन, तो LATTER होता, क्या होता है आप देखिए ध्यान से, कमेंट बॉक्स बताइए। अलविदा, बाय। गुड बाय कहेंगे तो नफरत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नफरत का वर्ड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे गुड बाय नहीं बोलते हैं। क्लियर। अब समथिंग है 5 मिनट का समय, कितना मिनट हुआ है समथिंग देखिए, 6 मिनट, है ना। तो जैसे हम 6 मिनट में एक बार हमने रिवाइज कर लिया, कितना, 7। हाँ ठीक है, 6-7 मिनट में हमने इसको एक बार रिवाइज कर लिया। अब क्या हम 6-7 मिनट दे सकते हैं क्या अपने सामने, दर्पण के सामने, कि हाँ अगर याद हो जाए तो एक बार इनको चेक कर लिया जाए, बोलकर ही चेक कर लिया जाए, हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। और इसके बाद आएगी बातचीत करने को, तो 2 बच्चे होंगे या फिर 2 व्यक्तियों को लेना है आपस में, उनको बातचीत करना, ये भी इंग्लिश का बोलेगा, ये भी इंग्लिश का बोलेगा, तो थोड़ा सा हमसे क्या बनने लगेगी, इंग्लिश बनने लगेगी। क्लियर। ऐसे आपको करना है, करके देखना है, ठीक है ना। और आज मैंने शायद ग्रुप में कुछ चीज़ें भेजी थी, क्या भेजी थी ग्रुप में, किसने पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं। क्लियर। ग्रुप में मैंने भेजा था, पापा को समझने में 60 साल लग गए। कितने साल, है ना। यहाँ देखो, कोई बात नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ 5 मिनट में देखो, ठीक है। समय बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ओनली रीड करके बता दूँ, समझाऊंगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। क्लियर। पापा को समझने में पूरे लगे कितने, 60 साल। अब 60 साल क्यों लगे सर, हम तो अभी ऐसे समझ लेते हैं। अब सुनना ध्यान से, एक पुत्र की नज़र में उम्र के अलग अलग पड़ाव पर पिता, अर्थात हमारी एज के अनुसार हमारी सोच क्या होती है, शायद ये सोच आपकी ना हो सकता है हो भी, मगर मैं ये चुनिंदा पॉइंट लेके लाया हूँ। सोचिएगा थोड़ा सा एक बार कि हाँ सर समथिंग समथिंग, यही हम सब प्राय सभी लोग सोचते हैं। पहला पॉइंट क्या है, जब हम 4 वर्ष के थे, मेरे पापा महान है, दूसरे से बोलते हैं। फिर धीरे से हम कितने हो गए, 6 वर्ष के हो गए, वो क्या बोलते हैं, मेरे पापा ना सब कुछ जानते हैं। देखना ध्यान से, और वह सबसे क्या है, होशियार है। क्लियर। आगे चलते हैं, हम धीरे से कितने हो गए, 10 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के, 10 वर्ष के। क्या बोल रहे हैं, मेरे पापा अच्छे हैं परंतु थोड़ा सा क्या है, गुस्से वाले हैं। अब क्यों भाई, हम 10 साल के हो गए तो पढ़ते नहीं हैं, तो डांटने लगे, तो हमारी नज़र में पापा जी का हो गए, थोड़ा सा खराब हो गए, डांटने लगे। क्लियर। यहाँ देखो, फिर 16 वर्ष, धीरे से हम कितने हो गए, 16 वर्ष के हो गए। कहते हैं मेरे पापा ना वर्तमान समय के साथ साथ में नहीं चलते हैं, है ना। सच पूछो तो उनको कुछ कल कह रही, कुछ भी ख्याल नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है। लो
16 वर्ष की आयु के हो गए, अब ये थिंकिंग आने लगती है मन में, ठीक है। अब धीरे से कितने 18 साल के हो गए, वयस्क मताधिकार मिल गया, वोट डालने का अधिकार। क्या लिखा है, मेरे पापा ना दिनों दिन चिड़चिड़े और अव्यवहारिक होते जा रहे हैं लोग। आगे क्या लिखा है, 20 वर्ष, ओहो, अब तो पापा के साथ रहना ही असहनीय हो गया है, मालूम नहीं मम्मी के साथ कैसे रह पाती, मम्मी इनके साथ कैसे रह पाती, क्या क्या है रे प्रभु। फिर क्या लिखा है, 25 वर्ष की, देखो मतलब समझने में 60 साल कैसे लगते हैं। अब जब हम 25 साल के हो जाएंगे तब की बात कर रहा हूँ। मेरे पापा हर बात में मेरा विरोध करने लगे हैं और मेरा विरोध करते ही है, कौन जाने कब वह दुनिया को समझ सकेंगे लोग। अब 25 साल के हो गए तो ये क्वेश्चन आने लगे मन में, फीलिंग पापा के प्रति। फिर जैसे हम 30 वर्ष के हो गए, मेरे छोटे छोटे है ना, छोटे ही लिखा है, मेरे छोटे बेटों को संभालना मुश्किल होता जा रहा है, बचपन में अपने पापा से कितना डरता था। 30 वर्ष की आयु है, अब 10 साल और बीत गए। 40 वर्ष में क्या आता है, 40 वर्ष में आता है, देखना ध्यान से। 40 वर्ष में मेरे पापा ने मुझे कितने अनुशासन से पाला था, आजकल के लड़कों में कोई अनुशासन और शिष्टाचार है ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो भी पापा बन गया। क्लियर, धीरे धीरे बुद्धि आने स्टार्ट हो गई क्योंकि उसके ही बच्चे आ गए। क्लियर, आगे चलते हैं। 50 वर्ष में मुझे आश्चर्य होता है, मेरे पापा ने कितनी मुश्किलें झेलकर हम भाई बहनों को बड़ा किया, आजकल तो ऐसी संतान को बड़ा करने में ही दम निकल जाता है कि मेरे पापा ने जो कष्ट झेला, अगर वो कष्ट अगर झेल लेते हम लोग, काम तो आधे निपट जाते। फीलिंग आने लगी, पता चलेगा कि हाँ पापा क्या होता है। आगे चलते हैं। 55 साल के हो गए, अब हम 55 साल के हो गए। मेरे पापा कितनी दूरदृष्टि वाले थे, उन्होंने हम सभी भाई बहनों के लिए कितना व्यवस्थित आयोजन किया था। आज वृद्धावस्था में या मैं भी वह संयम पूर्वक जीवन जी सकते हैं। लोग दूरदृष्टि वाले थे हमारे पापा जी, अभी तक उन्हीं के मन में कितनी ढेर सारी मतलब एज आपको दर्शाएगी। धीरे धीरे जैसे आपकी एज होती जाएगी, कभी कभार ऐसी फीलिंग आती है, सबके मन में आई है, मेरे मन में भी आती है, आपके मन में भी आई होंगी, इसलिए मैं ऐसे चुनिंदा पॉइंट लिख के लाता हूँ। क्लियर, अगला है 60 वर्ष। लो, मेरे पापा महान थे, वह जिंदा रहे तब तक हम सभी का पूरा ख्याल रखा। सच तो यह है कि पापा पिता को अच्छी तरह समझने में पूरे 60 साल लग गए। लो, जब तक समझदारी आई, जब तक उनका देहावसान हो गया। मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, है ना, जो आपको विदित होनी चाहिए कि हाँ सर अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो कोई बात नहीं ना, ठीक कहते। जैसे हमें ही लोग बोलते हैं कि अरे यार ऐसे ठहरा लो, गांव की भाषा में बोलते हैं ना, भाई वो एज के अनुसार चलती है। अगर बीएड डीएड में अगर आप एडमिशन लेंगे ना तो उसमें बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, पूरी अवस्थाओं का वर्णन है उसमें, है ना, सारी चीजें उसमें लिखे हैं। लेकिन बच्चा अगर व्यवहार कर रहा है तो क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है, उसमें साफ साफ लिखा है पहले से कि भाई ये इतने उम्र है, इसकी उम्र है, तो मतलब ये इसमें कर्तव्य झलकेंगे ही, है ना। तो यही चीजें मैं बताया कि हाँ कहीं ना कहीं हम लोग भी क्या करते हैं, यही चीज है ना। फिक्स है कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, सुना होगा कि हाँ यार ये ऐसा ऐसा बोल रहा है, मतलब क्यों बोल रहा है, मतलब एज के अनुसार बोल रहा है। तो आज ढेर सारा मतलब ज्ञान मिला पापा के बारे में, तो पापा को समझने में आप थोड़ा सा संकोच न करें, ये एज का ही फर्क है हमारी और उनकी का, है ना। तो इसलिए जो भी जैसा प्रेम व्यवहार बना है पापा के साथ वैसा बनाए रखिए। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और डेली मॉर्निंग मोड कर अपने टारगेट सेट कीजिए, बगैर छोटा सा एक टारगेट लीजिए, मगर डेली मॉर्निंग मोड कर आप एक छोटा सा टारगेट ले लीजिए कि सर इसी प्रकार के और भी सेंटेंस है, इनको हम इंग्लिश में ऐसे याद कर सकते हैं। क्लियर, और उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए। ये बात
किन्होंने की है, वह हम क्यों अपना रहे हैं, क्या उनके जन्म दिवस पर कुछ मनाया जाता है, जैसे मैंने ये बात कही है लास्ट वाली, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जय हिंद जय भारत।